नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति राजनाथ कोविंद, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, पीयूष गोयल और नितिन गडकरी उपस्थित थे। सीपी राधाकृष्णन ने इस महीने की 9 तारीख को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की थी। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन को 452 वोट मिले। उन्होंने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों से हराया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीपी राधाकृष्णन को जनता की सेवा में समर्पित उनके सफल उपराष्ट्रपति पद के कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में नरेंद्र मोदी ने कहा कि सीपी राधाकृष्णन एक समर्पित लोक सेवक हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र निर्माण, सामाजिक कार्य और लोकतंत्र को मजबूत करने में समर्पित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ज्ञान भारतम पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे। ये पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण, संरक्षण और सार्वजनिक पहुंच में तेजी लाने के लिए एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। 3 दिवसीय यह सम्मेलन कल शुरू हुआ। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली तक जीएसटी दरों में सुधार की घोषणा की थी। उनका ये सपना 3 सितंबर को साकार हुआ, जब जीएसटी परिषद ने नागरिकों का जीवन आसान बनाने के लिए कई क्षेत्रों में कर की दरें कम करने को मंजूरी दे दी। पेश है अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने नई आवश्यक वस्तुओं को जीएसटी से पूरी तरह मुक्त करके आम आदमी पर बोझ कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। रोजमर्रा की वस्तुएं जैसे दूध, पैक्ड खाद्य पदार्थ, बिना ब्रांड वाले चावल, गेहूं, दालें जैसे मुख्य खाद्य पदार्थ अब जीएसटी से मुक्त हैं। सभी प्रकार की ब्रेड को अब बिना जीएसटी वाले स्लैब में रखा गया है, जिससे ये लोगों के लिए और भी किफायती हो गई है। वहीं स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की ओर देखें तो सरकार ने इस क्षेत्र में भी लोगों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने 33 जीवन रक्षक दवाओं पर से पूरी तरह से जीएसटी हटाने का फैसला किया है। इसके साथ ही छात्रों पर कर का बोझ कम करने के लिए अधिकांश स्टेशनरी सामानों को अब 0 जीएसटी श्रेणी में रखा गया है। टेक्सटाइल सेक्टर में भी अब कई धागे कर मुक्त कर दिए गए हैं। प्रादेशिक समाचारों के लिए समाचार कक्ष से मैं राजकुमारी चंदेल। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने प्रदेश की सुक्खू सरकार को संवेदनहीन करार देते हुए आपदा में राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार व भाजपा आपदा प्रभावितों के साथ खड़ी है और उनकी भरपूर मदद कर रही है। राकेश जम्वाल ने कहा कि आपदा प्रभावित हिमाचल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रदेश का दौरा कर 1500 करोड़ रुपए की फौरी राहत देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लोगों का दुख दर्द बांट रही है, लेकिन सुक्खू सरकार के पास प्रभावितों की सुध लेने का समय नहीं है। इस आपदा की घड़ी में प्रदेश की सरकार अपने दायित्वों से बचते हुए सारा दोषारोपण केंद्र पर करने का काम कर रही है। केंद्र से मोदी जी ने 1500 करोड़ रुपए की घोषणा की पैकेज की, उसका प्रदेश की सरकार को जहां धन्यवाद करना चाहिए था, वहीं इनके नेता उसकी भी आलोचना कर रहे हैं। जहां भाजपा शासित प्रांतों ने आर्थिक रूप से भी हिमाचल की मदद की, वहीं राहत सामग्री के रूप में भी मदद कर रहे हैं। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अनेक भागों में आज बादल छाए हुए हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रों में मानसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। प्रदेश में भारी वर्षा के कारण हुए भूस्खलन से 3 राष्ट्रीय उच्च मार्गों के अलावा 583 अन्य सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं। इसी प्रकार 806 बिजली ट्रांसफार्मर और 364 पेयजल योजनाएं भी बाधित हैं। मौसम विभाग ने आज से 15 सितंबर तक राज्य के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक शोभित कटियार ने बताया कि अगले 2 दिन कई जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।